तो ये आज हमारी बच्चों पहली क्लास है, क्लास 9th की ये हमारी पहली क्लास है और चैप्टर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में पहला चैप्टर 9th क्लास की बुक में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और उससे थोड़ा बहुत इधर उधर से भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी में जो भी कुछ दिया गया है सब चीज़ समझाऊँगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, एक लड़की यहाँ पे खड़ी कर दी और उससे कहा कि जाओ जाके नंबर उठाओ, सॉलिड नंबर उठाने हैं तुमको, जैसे कि 1 2 3 4 और 0 को नहीं उठाना है। तो ये उन लोगों ने फिगर 1.1 में समझाने की कोशिश करी गई है उन लोगों के द्वारा। तो इसमें होता क्या है, ये जो उसने 1 2 3 4 नंबर उठाए हैं ना, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। कहने को तो बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी नेचुरल नंबर में और होल नंबर में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भैया 0 नेचुरल नंबर होता है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। फिर वो यहाँ से 1 2 3 4 उठा के लेके आ गई। अब उसको वापस भेजा कि नहीं तुम जाओ, अभी तुम्हें और काम करना है, तुम 0 भी उठाओ। फिर उसने जब 0 उठा लिया तो अब उसके पास 2 नंबर ऑफ सेट है, उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। जैसा कि आप देख पा रहे हो होल नंबर में 0 आता है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे रखेंगे, इन दोनों में एक याद हो जाए तो दूसरा याद हो जाएगा। तो हम लोग ये याद कर लेंगे कि भैया होल नंबर में जैसे O आता है ना, और होल नंबर में 0 आता है, तो ये हमें याद रख लेंगे। बाकी सब चीज़ें तो वही रहेंगी। अब ये हमें हमेशा याद रहेगा, होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में एक याद कर लें, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात हो गई सी। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब यही वो नंबर लाइन में और लेफ़्ट की साइड बढ़ेगी और उसको कहेंगे कि हम लोग और उठा लीजिए नंबर, जो कि -1 -2 ऐसे सॉलिड नंबर उठाइए। फ्रैक्शन वाले नंबरों की अभी बात नहीं हो रही है, खाली सॉलिड इंटीजर्स की बात हो रही है। अब उसने -1 उठा लिया, -2 उठा लिया, ये सब उठा के अपने बैग में रखती गई। उसके बैग में क्या हो गया, लगभग इस तरह के नंबर हो गए, -3 -2 माइनस इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये जो नंबर ऑफ सेट उसके पास हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इसको Z से डिनोट करते हैं, पहले नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद वाला पार्ट होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी 3 कंडीशन होनी चाहिए, वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर है। Q से डिनोट होता है। अब उनकी कंडीशन क्या क्या होती है, पहली कंडीशन है वो P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, फ्रैक्शनल होना चाहिए, जैसे 1/4 5/3 फ्रैक्शनल होना चाहिए, ठीक है। अब उसकी दूसरी कंडीशन है P/Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5.3/6.77, ये नहीं होना चाहिए। P/Q इंटीजर्स होने चाहिए। और उसकी तीसरी कंडीशन है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर Q 0 हो गया, अगर Q 0 हो गया बेटा, तो आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। इसके ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3/4, ये क्या है, हमारा 3 इंटीजर है, 4 इंटीजर है,
और 4 हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी एंड क्यू, पी बाई क्यू लिख दिया मैंने, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो क्यू है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बताइए, 4 क्या रेशनल नंबर है? चलो मैं इसे समझा देता हूँ। 4 एक रेशनल नंबर है, ये ट्रू है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिख रहा है मेरे को, किसी को भी नहीं दिख रहा, लेकिन हम अगर इसके नीचे 1 लिख दें तो ये अभी भी 4 है। ठीक है, और p एंड क्यू आर इंटीजर, p एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड थर्ड कंडीशन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। लिख देता हूँ, इज़ 0, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। चलो मैं आपको इसको अच्छे तरीके से लिख दूंगा नेक्स्ट पेज पे, यही छोड़िए अभी। इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे 2 एक्सरसाइज के बाद, नहीं तो सब एक साथ हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, नंबर लाइन में उसने सारे इंटीजर उठा लिए थे, अब उसने रेशनल नंबर उठा लिए, 1/4, 1/3, 1/4 पॉइंट, ऐसा सबको उठा लिया, तो नंबर लाइन में खाली इर्रेशनल नंबर बचे हैं। चलिए अब रेशनल नंबर तक की 2 एक्सरसाइज दी गई हैं एनसीईआरटी में, उनको करने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, फिर एक्सरसाइजेज करेंगे। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो बेटा, एग्जाम्पल कभी नहीं छोड़ने चाहिए, एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी करने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे ये तो आपकी 9th है, लेकिन 10th के बोर्ड में एग्जाम्पल ही पूछ लेता है, और वही एक्सपेक्ट बच्चा नहीं करता है, एग्जाम्पल से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला एग्जाम्पल का पहला पार्ट है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर W इज नेचुरल नंबर? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने याद रखा था होल नंबर में O आता है, O से हम लोग 0 डिनोट कर लेंगे, 0 डिराइव कर लेंगे कि 0 भी आता है होल नंबर में, वो नेचुरल नंबर में तो बेटा आता नहीं होगा, तो इसलिए लिख देंगे कि 0, इसका रीज़न लिख देंगे कि 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। मैं आपको सब चीज़ लिख के नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ आप समझ जाइए, समझाने की कोशिश ज़्यादा करूंगा इस वीडियो में। दूसरा पार्ट कहता है, क्या एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर? क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर हैं? इसका आंसर मेरे हिसाब से ट्रू है। एक जनरल आंसर लिख लीजिए, जैसे 0 मैंने तो चलो एक तो दिया ही था, अब वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी सभी इंटीजर रेशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि उसको m/1 मतलब किसी भी कोई भी इंटीजर जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, उसको 1/1 में लिख सकते हैं। तो इफ 1/1 में हो जाएगा तो p/q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अभी भी 4, 4, 5, 6 ही है, तो ये भी रेशनल नंबर होते हैं। थर्ड कहता है, इज एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? इज एवरी रेशनल नंबर
इज एन इंटीजर। ये फॉल्स है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। ये भी रेशनल नंबर है, ये इंटीजर है, लेकिन 4/5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट इट इज़ नॉट इंटीजर। इट इज़ नॉट इंटीजर। इंटीजर में सॉलिड वैल्यू होती है 4, 5, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें रीज़न आपको अगर देना हो तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज 3/5 या 4/5 इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, ये हमारा एग्ज़ाम्पल 1 हो गया। अब एग्ज़ाम्पल 2 में हमें दो तरीके बताए गए हैं रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं किसी दो इंटीजर्स के बीच में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर कोई ये नंबर लाइन है आपकी, यहाँ कुछ ए लाई करता है, यहाँ कुछ बी लाई करता है, और आपको अगर इसके बीच का पॉइंट, एग्जैक्टली बीच का पॉइंट निकालना है, ये तो वो निकलेगा a + b/2 से। ये हमारा इस नंबर लाइन में लाई करेगा। ये मान लिया x है, तो x, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी a + b/2। ठीक है, चलिए अब आपको फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। एग्जाम्पल 2 कहता है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, लेकिन क्योंकि ये क्लास 9th है तो आपको प्रोसेस के थ्रू निकालने पड़ेंगे वो फ्रैक्शनल नंबर जो कि 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। इक्वल टू 1 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर इसमें काउंट नहीं होगा। बिटवीन को कह रहा है ना वो। तो इसको निकालने का तरीका होता है, इसको भी फिर ऐसे ही निकालेंगे। जो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा, सिंपल है, 1 + 2/2 3/2। ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। सेकंड अब किसके बीच का निकालेंगे? 1 and 2 के बीच में। 1 and 2 के बीच में सेकंड निकालेंगे, 1 और 3/2 के बीच में। 1 + 3/2/2। तो ये कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। टीचर अगर सॉल्विंग बताने लगता, शुरुआत में तो सॉल्विंग ठीक है, लेकिन अगर टीचर पूरी ही सॉल्विंग आपको बता देगा तो फिर आपकी मैथ इम्प्रूव कभी नहीं हो पाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। थर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? थर्ड हम निकालेंगे, आप किसी के बीच में निकाल सकते, इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, वो भी रेशनल नंबर होगा। इसके बीच में और 1 के बीच में निकाल लीजिए, वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे ये एक नंबर लाइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो पहला रेशनल नंबर हमने निकाला था 3/2, यहाँ कहीं लाई करेगा इन दोनों के बीच में। और दूसरा हमने किसके बीच में निकाला? 1 और 3/2 के, ये यहाँ कहीं लाई करेगा 5/4 में। तुम कहीं के भी रेशनल नंबर निकाल लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो या इन दोनों के बीच में निकाल लो, वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। वैल्यू डिफरेंट रहेगी लेकिन वो लाई हमेशा 1 और 2 के बीच में ही करेगा। अब थर्ड हम लोग निकाल लेते हैं 3/2 और 2 के बीच में, 3/2 एंड 2 के बीच में। तो 3/2 + 2/2 कितना हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 4, 7/4, 7/4 यहाँ लाइक करेंगे। 3 रेशनल नंबर हो गए। कितना पूछा है हमसे?
5 रेशनल नंबर निकालने हैं कहीं भी। अब आप बाकी 2 आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि आपने किसके बीच में निकाले हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पहला तरीका फिनिश। दूसरे तरीके से भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। पता नहीं आपके स्कूल में अलाउड है कि नहीं, एनसीईआरटी में अलाउड है मगर, तो अगर बोर्ड में आता है तो आप निकाल सकते हैं उससे। जैसे बोर्ड में 9th का तो नहीं आएगा। उसने बोला कि 5 हमको रेशनल नंबर निकाल के दीजिए 1 और 2 के बीच में। तो भैया हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए, उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 6 चाहिए होता तो 1 जोड़ देते, 7 आ जाती है यहाँ पे वैल्यू। अब इस 6 के हिसाब से चलेंगे। हम अपने 1 को कैसे लिख सकते हैं कि नीचे 6 हो, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 6/6। इसी तरीके से ये 2 हो जाता है। ये 2 को हम लोग अपॉन 6 में कैसे लिख सकते हैं, ये 12/6 ये हो गया। अब इसके बीच के नंबर कितने आए, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। बेटा ये सभी सेट ऑफ, ये सारे रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर हैं जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। ये इसकी ट्रिक होती है। ये 2 मिनट में निकल आता है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वाले मेथड से पहले करने की कोशिश करिए। इससे आपकी क्या होगी कि ना मैथ की स्पीड बढ़ेगी और आपके थोड़े थोड़े डाउट धीरे धीरे क्लियर होंगे। ये क्या है, ये ट्रिक है, एक तरह से रटने वाला तरीका है। ठीक है, और ये क्या है, अपना प्रोसेस है। इस मेथड के थ्रू जाइए, ज़्यादा बढ़िया आंसर दोनों से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन वही दिया है जो मैंने आपसे बोला है कि कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही बताना है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, मेथड 1 से। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। जैसे ये मान लीजिए हमारी कोई नंबर लाइन है, यहाँ 3 कहीं लाई करता होगा 0 से राइट में, और यहाँ कहीं 4 लाई करता होगा। अब हमें 6 रेशनल नंबर बताने हैं। फर्स्ट हम लोग, और कोई नंबर तो है नहीं, तो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे 3 और 4 के बीच में। फर्स्ट जो कि रेशनल नंबर हमारा आ रहा है वो 3 and 4 के बीच में आएगा, और वो उसको निकालने का तरीका होगा 3 + 4/2 7/2। तो यहाँ कहीं हमारा 7/2 लाई करता है। ठीक है, सेकंड हमारा रेशनल नंबर होगा, आप किसी इसके बीच में निकाले, इसके बीच, हम दोनों के बीच में निकालेंगे। 3 और 7/2 के बीच में हमारा सेकंड रेशनल नंबर होगा, हो जाएगा 3 + 7/2/2। ये कैसे, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और 3 6 + 7 13, ये 13/4। ये यहाँ कहीं लाई करेगा। ये हमारी नंबर लाइन है, -∞ +∞। ये 13/4 आ गया। अब जो थर्ड निकालेंगे हम लोग, वो हम लोग निकालेंगे 7/2 के बीच में, और इसको यार पेपर उड़ रहा है, थर्ड जो निकाले हैं हम लोग 7/2 और 4 के बीच में। तो तरीका वही है, a + b/2 7/2 + 4/2। तो ये हो जाएगा 15/4। ये यहाँ कहीं लाई करेगा।
इसी तरीके से आप ये 3 निकल आइए, आप एक इसके बीच में निकाल लीजिए, एक इसके बीच में निकाल लीजिए, एक इसके बीच में निकाल लीजिए, आपकी 6 हो जाएंगी। चलिए ठीक है, ये हमारी 3 निकल गई हैं और 3 आप लोग निकाल लीजिए। आधा टीचर करेगा, आधा आपको पढ़ना। इसका मेथड 2 से हमारा ज़्यादा वो है, मेथड 2 से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेथड 2 से हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 निकालनी है संख्या। छः निकालनी है तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 6 निकालनी है, 6 + 1 हो जाएगा 7। इसको हम लोग लेके चलेंगे। और 3 पहली क्या थी हमारी, 3 थी, और दूसरी थी 4 थी हमारी। 3 को हम लोग 7 के उसमें कैसे ले सकते हैं, 7 डिनोमिनेटर में आए तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 हो जाएगा 21/7। इसी तरह 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 28/7, 7 से इंटू 7 से डिवाइड। अब इसके बीच में क्या हो जाएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आंसर हमारा आ गया। एकदम करेक्ट मेथड है, एनसीईआरटी का मेथड है, आप इससे जा सकते हैं। मगर मैं आपको फिर भी कहूँगा फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करिए। अगर आपके टीचर ने 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है और वो ये क्वेश्चन दिया है, वो आपसे 10 या 5 नंबर का इजी वाला मेथड लगाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा है। ये तो दोनों पूछ रहा है या तो फर्स्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन थर्ड करता है फाइंड द 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। एक तो फर्स्ट मेथड से हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन वो कैलकुलेटिव बहुत हो जाएगा। आप उससे निकाल सकते हैं, बढ़िया तरीका भी है, कभी गलत नहीं होगा। दूसरा जो मेथड है, मेथड 2, हम फ्रैक्शनल में सीखेंगे। इसी फ्रैक्शनल वाला मेथड इसमें लगाना सीखेंगे। 5 निकालने हैं, तो वही सबसे पहली चीज़ 5 + 1 कितना होता है, 6। अब 3/5 को हम लोग अपॉन 6 में कैसे लिख सकते हैं, 3/5 अगर दिया गया है बटे में 6 आ जाए, इंटू 6 कर दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18/30, 18/36 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 36 ऐसे हो जाएगा। ये 5 3/5, 6 से इंटू 6 से डिवाइड, 6 3 18, और ये हो जाएगा हमारा 30। ये और इसी तरह 4/5 कैसे हो जाएगा, इंटू 6/6, 5 नीचे 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो ये हो जाएगा 24/30। अब इसमें इसके बीच के नंबर जो हैं वो लिख दीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, और लास्ट होगा हमारा 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5। एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने आपसे बताया इसके बहुत आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कभी ख़त्म नहीं होंगे रेशनल नंबर उन 2 नंबरों के बीच में, भले ही वो 2 नंबर कितने ही पास में हो नंबर लाइन में।
कि आप कितनी भी सूक्ष्मता से उनको पास कर दीजिए, लेकिन फिर भी उनके बीच में एक रेशनल नंबर आ जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट आंसर हो सकता है। ये आंसर आपका करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनसीईआरटी ने जो दिया है 3/50, 30/50, 40/50, उसके बाद 31/50, 32/50, ये भी एग्जिस्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो हमने एग्जाम्पल में किया था उसका उल्टा ये है। नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट आते हैं। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? ये सेट का ही साइन होता है ना, पता नहीं। 1 2 3 4, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा इसको कर लेंगे तो। और होल नंबर का सेट क्या होता है? 0 1 2 3 4 प्लस इनफाइनाइट। तो क्या पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया है। नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते ही हैं, ठीक है। ये आंसर हमारा ट्रू है, फर्स्ट का आंसर है ट्रू। बिकॉज इसका रीज़न हम देंगे, बिकॉज 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट आर ऑल्सो होल नंबर। होल नंबर की या तो सेट लिख दो, दोनों के सेट लिख दो, बस बात ख़त्म, खेल ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब इंटीजर का सेट क्या होता है? ये क्वेश्चन फर्स्ट था। इंटीजर का सेट होता है बेटा माइनस इनफाइनाइट, -3, -2, 1, -1, 0 1 2 3 पॉजिटिव में अप टू प्लस इनफाइनाइट। क्वेश्चन है क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर? होल नंबर बेटा 0 से शुरू होते हैं और इंटीजर माइनस भी होता है, तो ये फॉल्स है। सेकंड का आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका रीज़न दे देंगे बिकॉज -3, -2, -1 ऑल नेगेटिव नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर, क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर का सेट क्या होगा? रेशनल नंबर का वो सेट जो कि नंबर लाइन में आ जाए और p/q के फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, p and q आर इंटीजर। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है? q नॉट इक्वल टू 0। तब इसमें पहला ही एग्जांपल ले लेंगे। होल नंबर में सारे इंटीजर हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस वाला नहीं है, तो उसमें हो जाएगा इस केस में 3/5 हमारा होल नंबर में नहीं लाई करता, 3/5 और 5/6 होल नंबर में लाई नहीं करता, तो आंसर हमारा हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट ख़त्म हो जाती है 1.1। इसमें 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी को वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो भी लिखिए, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करूँगा। और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा, उनके आंसर डालता रहूँगा। और आप ये वीडियो अपने सभी जो कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, उनको तब भी नहीं समझ में आता है तो मोबाइल सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। आप उनको शेयर कर दीजिए, पढ़ने में थोड़ा
हेल्प भी मिलेगी उन लोगों को। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी अभी ख़त्म करेंगे। चलिए, क्योंकि छोटी ही है, ऐसा थोड़ा इरेशनल नंबर पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 ख़त्म करेंगे। अब आते हैं बेटा, हम लोगों ने कितने नंबर पढ़ी है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, 4 हम लोगों ने पढ़ लिए। फिफ्थ हम लोगों ने जो छोड़ा था वो अब पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसमें p q इंटीजर होते हैं, नहीं लिखे जा सकते। वेयर p and q आर इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये तो ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब वो नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। नंबर लाइन पे वो भी लाई करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने, पाइथागोरस ने एक दिया कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। इनके जो प्रूफ हैं वो क्लास 10 में है। जब मैं क्लास 10th की क्लास लूँगा तो उसमें आपको उसको प्रूफ मिल जाएंगे। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए, जितने भी रूट के नंबर होते हैं, √2, √3, √4 को बाद में देखेंगे, √5, √6, √7, √8, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं। √4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो 2 + 2 - 2 होता है √4 का आंसर। तो ये तो ठीक है, तो इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये तो सभी हो गया। लेकिन ये हमारे इरेशनल नंबर हैं सारे। एक और हमारा इरेशनल नंबर है पाई। पाई हमारा इरेशनल नंबर है। इसको अभी के लिए याद रखेंगे, इनका प्रूफ क्लास 10th की क्लास में होगा। ठीक है, अभी जो आपके सिलेबस में है वही पढ़िए, सिलेबस से बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे, पूरा NCERT ही समझेंगे। और उसको समझाने के लिए हाँ अगर कुछ लगता है तो वो मैं समझा दूंगा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको पता है क्या होती है? -∞ से +∞ तक जाती है, बीच में कहीं 0 लाई करता है। 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जैसे कि √2 की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ कहीं होगा हमारा 1 +1 होगा, कैसी बात है। अब इसको √2 आपको निकालना है, तो जितना इसकी वैल्यू है 1 है, उतनी ही डिस्टेंस की वर्टिकल लाइन इसमें खींच देंगे 1 यूनिट की। उसको यूनिट बोलेंगे, सेंटीमीटर में लीजिए, इंच में लीजिए, किलोमीटर में लीजिए, मीटर में लीजिए, मिलीमीटर में लीजिए, जितनी ये है उतनी ये है, 1 यूनिट बोलेंगे हम उसको, 1 सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे। 1 यूनिट की लाइन है और 1 यूनिट की ये लाइन है, 1 1। ठीक है, अब एक राइट एंगल, ये 90 डिग्री हो गया। एक राइट एंगल जिसमें P परपेंडिकुलर होता है, B बेस होता है, 90 डिग्री होती है। ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, इसकी वैल्यू आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ाई गई हो तो इसका फॉर्मूला होता है H = √P² + B²। ये इसका फॉर्मूला होता है। मैथ्स में फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ते होंगे। एक फॉर्मूला ये है जो कि आपको याद होना चाहिए और आप याद करिए इसको। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसलिए अगर A पॉइंट है, ये अगर B पॉइंट है,
ओ ए हमारा कितना है, ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1। ओ बी हमको निकालना है, ओ बी किसका क्या है, एच है। ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2। अब इसकी वैल्यू आ गई ओ बी की √2, यहाँ √2 लिखेंगे। अब ये वैल्यू √2 आ गई, लेकिन हमको चाहिए कि इसमें नंबर लाइन में रूट लोकेट, क्वेश्चन था लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारी ये है, ऊपर थोड़ी गई है। अब यहाँ पे एक कंपास रखेंगे, यहाँ पे कंपास मेरे पास है नहीं, यहाँ कंपास का पॉइंट रखेंगे जो उसकी निडल होती है, यहाँ रखेंगे पेन। अब उससे एक आर्क मारेंगे इस नंबर लाइन में, तो यहाँ कहीं ये जो दूरी आई है वो भी, क्योंकि एक जब सर्कल होता है उसकी रेडियस हर जगह इक्वल होती है। ये सर्कल मान लीजिए, सर्कल का आर्क मान लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। ये कोई पॉइंट सी ए बी, हाँ सी, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ये √2 हो गई नंबर लाइन में। ये इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है, लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। इसको लोकेट करने के लिए नंबर लाइन हमको बनानी पड़ेगी पहले, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ कहीं 0 लाई करेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, अब हम लोग √2 निकालना तो सीख गए हैं, 1 यूनिट का वो 1 यूनिट का वो, और √2 आ गया। लेकिन √3 निकालने का क्या तरीका है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, तो बेटा सबसे पहले हमें √2 ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद आएगा हमारा √3। अब इसको थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा करके समझेंगे। ये हमने मान लिया 1 है, ये 1 यूनिट का है, ये कोई पॉइंट A है। अब 1 यूनिट का ये है तो 1 यूनिट का ये ले लिया B, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 यूनिट का है, ये 1 यूनिट का, ये भी 1 यूनिट का। तो हमारा OB क्या उस तरीके से √2, OB की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अंडर रूट OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, OA इज इक्वल टू AB हो जाएगा। ये है A, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2। ये हमारी OB की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। अब जितनी मेज़रमेंट का ये है उतनी ही मेज़रमेंट का ये है। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे 1 यूनिट की, इसको हम लोग पॉइंट देंगे C। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू OB, तो सच एज CB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1। ये 1 है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ठीक है। अब जो OC आएगा, OC आएगा हमारा OB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC B is 90 डिग्री, सो OC इज इक्वल टू OC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर BC का स्क्वायर। OC इज इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू √2 है।
अंडर रूट में √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई रूट, ये हो जाएगा 2 + 1 √3 OC की वैल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई √3। अब यहाँ पे रखेंगे कंपास का निडल, यहाँ पे रखेंगे कंपास का पेन पॉइंट। अब यहाँ से एक सर्कल मारेंगे जो कि ऐसे कहीं आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट P नाम देंगे। OP की वैल्यू आ जाएगी √3। OC = √3 OP ऑन नंबर लाइन। अब ये पॉइंट हमारा √3 हो जाएगा नंबर लाइन पे, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हम एक चीज़ सीखे, हमें √3 की वैल्यू निकालने के लिए √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर √5 की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते? √5 तो चलो इजी है, √7 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती तो क्या करते? देखो, अगर √7 की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है तो आप को पहले √6 की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप √7 की वैल्यू निकाल पाएंगे। और √6 के लिए √5 की पता होनी चाहिए, √5 के लिए मतलब 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √4 की वैल्यू 2 होती है, जो कि नंबर लाइन में एक 2 यूनिट जोड़ के आ जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आपको अगर √n की वैल्यू निकालनी है तो भैया मेरे आपको √n-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप √n की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे थोड़ी देर में। चलिए, उसमें 4 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन तो वही है, सब इजी क्वेश्चन पूछा है उसने, दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है, फोर्थ आपको क्लासरूम में जो भी मैडम करवाएंगी, सर करवाएंगे वो होगा। फोर्थ मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी 3 क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा, ठीक है।